नमस्कार दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जहां तेजस्वी यादव को अगले महीने एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब इस बात का पता चलते ही राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव को कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर लालू यादव का खास फार्मूला बताया है, जिसमें ममता केजरीवाल कांग्रेस साथ में आएंगे। कौन सा फार्मूला बताया है, आपको पूरे फार्मूले के बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, चाचा नीतीश कुमार की सरकार में तेज प्रताप यादव को उनका मनपसंद काम मिल गया है। अब तेज प्रताप यादव यह मनपसंद काम खूब जोशो खरोश से कर रहे हैं। पूरे खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, 2024 में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें जीतेंगी, पूरा कॉन्फिडेंस से लबालब जेडीयू नेता ने पूरे गणित के बारे में समझाया कि कैसे कैसे किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। पूरे खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ लगातार जब से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने हैं, तब से ही लगातार एक्शन में है। अब बिहार के युवाओं के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। इसमें पुलिस विभाग में भी भर्ती की प्रक्रिया तेज की जाएगी। तेजस्वी यादव ने खुद इस बात को कहा है। बहरहाल अगले महीने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होगा, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? जहाँ राष्ट्रीय जनता दल का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस बात का जल्द फैसला हो जाएगा। अगले महीने राजद की दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने दो बातें की है। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने के लिए लगातार वो काम करते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अभी कोई इच्छा नहीं है। उनका कहना है कि हमारे लिए और पार्टी के लोगों के लिए यह गौरव की बात है कि लालू प्रसाद यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बता दें कि अगले महीने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी है। इसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार लालू यादव तेजस्वी के सिर पर ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज भी सजा देंगे। इस बात की चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन तेजस्वी की ओर से बैठक के पहले जो उन्होंने बयान दिया कि वे अध्यक्ष अभी नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि लालू यादव का अध्यक्ष रहना उनके लिए और पार्टी के लिए गौरव की बात है। अब ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अक्टूबर महीने में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या निर्णय होता है। वैसे बताते चले आपको, लंबे समय से तेजस्वी यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की लगातार चर्चा चल रही है। अब इसके पीछे लालू यादव का स्वास्थ्य कारण ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि राजद सुप्रीमो ने पहले ही तेजस्वी यादव को पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आधिकारिक रूप से घोषित भी कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब केवल तेजस्वी यादव के नाम का औपचारिक ऐलान होना है। वैसे भी तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की सत्ता में राजद की वापसी कराकर यह तो साबित कर दिया है कि वो पार्टी के दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने लालू यादव का एक खास फार्मूला बताया है। बोले इस तरह ममता केजरीवाल कांग्रेस साथ आएंगे। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के राजनीतिक मंच पर विपक्षी दलों को एक करने के लिए सियासी दौरे कर रहे हैं। दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लालू यादव के उस फार्मूले को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें विपक्ष को कुछ इस तरह एक मंच पर लाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के अलावा कांग्रेस को भी साथ लिया जाएगा। हालांकि विपक्षी एकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के इस बड़े बयान के बाद यह भी कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी ने लालू के हवाले से यह बात कही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के साथ साथ विपक्षी दलों को लामबंद करने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक होना ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम एक होते हैं तो देश, संविधान और लोकतंत्र बचेगा। सबको यही सोचना है कि देश के लोकतंत्र
भाईचारे और संविधान को बचाना है। हम सब लोगों को अपने अपने ईगो को छोड़कर ये खोना पड़ेगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की 2024 के पीएम उम्मीदवारी पर भी कहा कि हमारा लक्ष्य सबको एकजुट करना है। उनका कहना है कि उनकी कोई लालसा नहीं है कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। उनका काम सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी चाहते हैं कि जनता पर इस बात को छोड़ा जाए कि देश एक रहेगा कि नहीं। लालू जी की बात सही हो रही है, देश के हालात बिगड़ रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है, इसलिए लामबंद करने की कोशिश है। लालू जी हमेशा मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी 2024 में कितनी सीटें जीतेगी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जेडीयू नेता ने गणित समझाया है। बता दें, एनडीए से नाता तोड़ने और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही जेडीयू नेता काफी कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ गया है। वे मेन फ्रंट बनाने और अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता सीएम नीतीश कुमार को पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। यहाँ तक तो फिर भी सही था। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। भाजपा को टोटल कितनी सीटें मिलेंगी, बिहार में उसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी और पश्चिम बंगाल में उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये सब अभी भी बता दिया है। आत्मविश्वास से लबालब चल रहे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। एक आयोजित समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 100 सीटें कम हो जाएंगी। जी हाँ, मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास के बेला गांव में आयोजित अमर बलिदानी रामफल मंडल राष्ट्रीय पुरस्कार सह सम्मान समारोह के दौरान वे पूरे फॉर्म में नजर आए। न केवल एक के बाद एक भविष्यवाणी कर डाली, वरन भाजपा को वॉशिंग मशीन करार दिया। उन्होंने कहा कि देश 18-19 माह के अंदर अंदर जुमलेबाज से मुक्त हो जाएगा। इस पर उनका होमवर्क भी दिखा। उपस्थित लोगों को पूरा गणित समझाते हुए ललन सिंह ने कहा कि अभी भाजपा के पास 303 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा को 0 पर आउट कर देंगे। इस तरह से उसकी सीट वर्तमान से 100 कम हो जाएगी और देश भाजपा से मुक्त हो जाएगा। बहरहाल वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब चाचा नीतीश कुमार की सरकार में तेज प्रताप यादव को मन पसंद का काम मिल गया है। अब चिड़िया उड़ाते हुए मंदिर भी गए। जहां राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बिहार की नई सरकार में उनका मन पसंद काम मिल गया है। पूजा पाठ, जानवरों और प्रकृति के बीच लगातार वक्त गुजारने वाले तेज प्रताप को नीतीश कुमार की नई सरकार में जब से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का जिम्मा मिला है, तब से उनके अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप शनिवार को पटना वन प्रभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए 12 तोते और 8 मुनिया को रिहा किया। वन विभाग के मुताबिक इन पक्षियों की जब्ती पटना के महात्मा गांधी सेतु से की गई थी। इन पक्षियों को आजाद करने के बाद वे पटना साइंस कॉलेज के प्रणाली विभाग में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना के निरीक्षण के लिए गए। रास्ते में उन्होंने बोरिंग कैलान रोड में पक्षियों और जानवरों से संबंधित पालतू जानवरों की एक दुकान पर औचक निरीक्षण किया, जहां 5 तोते जब्त किए गए थे। तेज प्रताप यादव ने वन अधिकारियों को अवैध पक्षी व्यापार की जांच करने और वन्य जीव अधिनियम के प्रावधानों के तहत पक्षियों के लिए काम करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान तेज प्रताप ने रानी घाट के प्राचीन मंदिर पवित्र मंदिर का भी भ्रमण किया। इस मौके पर मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक प्रभात कुमार गुप्ता सहित कई लोग उनके साथ उपस्थित थे। बहरहाल वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार में जंगल राज के आरोप पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। सुशील कुमार मोदी पर भी हमला बोला है। बता दें, बिहार में महागठबंधन की सरकार को 1 महीने हो चुके हैं। प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में लगातार जुटी हुई है। लगातार सुशील मोदी सहित कई नेता लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बचाव में उतर गई है। उन्होंने एक दिन पहले ही यानी शनिवार को कई ट्वीट किए, जंगल राज का भी जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी पर भी जमकर हमला बोला। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि बिहार को इन्हीं लोगों ने बदनाम कर रखा है, जनता के राज को देकर जंगल राज का नाम दिया है।
लिखा, इसी तरह से बिहार की बदनामी का ढोल पीटा करो, सत्ता जाने के गम में सियासी बिल्ली की भांति खम्बा नोचा करो। इस ट्वीट के अलावा भी रोहिणी ने कई ट्वीट किए। आगे रोहिणी ने सुशील कुमार मोदी पर भी हमला किया। लिखा कि ये वही सुशील मोदी हैं जो केंद्रीय मंत्री के दंगाई पुत्र को शाबाशी देकर गले लगाया करता था। बुद्ध की भी भूमि को रक्त रंजित करके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाला करता था। नोट, सुशील मोदी उस समय बिहार में कौन सा राज चला रहा था, जनता को यह भी बता दो जरा। जनता ने देखा है सुशील मोदी को नैतिकता की दुहाई देते केंद्रीय मंत्री के दंगाई पुत्र को गले लगाकर शाबाशी देते। बहरहाल समय समय पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलती रहती है। जब वो महागठबंधन सरकार में नहीं थी तब भी वो नीतीश कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती रहती थी। अब महागठबंधन के सरकार में आ जाने के बाद अब अकेले भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं।